महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का स्नान होने वाला है और जो साधु संत हैं वो पूरी तरह से संगम में वहां तैयार भी हैं। प्रयागराज में लाखों लोग पहुंचे हुए हैं आज के इस दिन संगम में स्नान करने के लिए और जो दूसरे घाट भी हैं वो भी बिल्कुल पटापट भरे हुए हैं। देश भर के कई शहरों से, विदेशों से लाखों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं। अब जल, थल और नभ से लगातार निगरानी की जा रही है और इसके तहत 133 एम्बुलेंस की वहां पर तैनाती की गई है। नदी में भी रिवर एम्बुलेंस तैनात की गई है। माघी पूर्णिमा पर नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है और अब मेला क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे शहर को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन वहां बेतहाशा भीड़ पहुंची, इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां पहुंची कि मुश्किलें पैदा हुई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया, नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। अब कल्पवासियों के लिए दिन भी आज का महत्वपूर्ण। कल्पवासियों ने भी, उनके वाहन को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां ही हैं, उनके अधिकारियों की गाड़ियां ही हैं, स्वास्थ्य विभाग के वाहन ही हैं जो भीतर चल रहे हैं। वीवीआईपी के पास भी रद्द कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य परिवहन विभाग ने 1200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है और ये भीड़ को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हैं कि अगर लोग संगम में स्नान कर चुके हैं और उसके बाद अपने गंतव्य के लिए जाना चाहते हैं तो उनको बस का कम से कम इंतजार ना करना पड़े, बस तुरंत उनको मिले और वहां से वो निकले, क्योंकि ज्यादा भीड़ होगी तो उससे परेशानियां बढ़ेंगी। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप भक्तों की भीड़ देखिए। और बसंत पंचमी के बाद लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, सब ये मानकर चल रहे थे शायद अब भीड़ थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भीड़ बढ़ती चली गई। ये कुछ तस्वीरें हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर हमने बेतहाशा भीड़ देखी। रेलवे स्टेशन में तो कुछ लोगों ने तो ट्रेन के शीशे तोड़ दिए और एसी बोगी में भीतर घुसने के लिए शीशे तोड़कर वो लोग घुसे। जनरल डब्बे, स्लीपर क्लास, एसी बोगी रिजर्व्ड है, आपके पास रिजर्वेशन है या नहीं है, आप ट्रेन के अंदर घुस के बैठे हुए हैं। ये स्थिति है भारतीय रेलवे की भी। अब आप व्यापक इंतजामों को देखिए, 133 एम्बुलेंस तैनात किए गए, 7 रिवर एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, एयर एम्बुलेंस की भी तैनाती है, ये भी इंटरेस्टिंग, एयर एम्बुलेंस की भी तैनाती है। 43 अस्पताल वहां पर हैं जिनकी बेड क्षमता लगभग 500 है वहां पर इस समय और चिकित्सा बल लगभग 2000 की संख्या में वहां पर इस समय तैनात है। अगर हम बसों की बात करें वो 1200 है। साथ ही साथ रेलवे मिनिस्टर भी कह चुके हैं किसी तरह की कोई रेल बंद नहीं की गई है, रेल यातायात पूरी तरह से चल रहा है और महाकुंभ के लिए अतिरिक्त जो रेल सेवाएं वो लगातार चल ही रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो महाकुंभ के लिए पुख्ता इंतजाम है और अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आंकड़ा जो शुरुआती अनुमान का था वो लगभग 45 करोड़ का था, लेकिन ये संख्या अब तो ऐसा लगता है कि पार करेगा, लेकिन कहां तक जाकर थमेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो कई दिन बचे हैं, 28 तारीख तक ये चलना है। पूरा मेला क्षेत्र इस समय नो व्हीकल जोन, और नो व्हीकल जोन मतलब कोई भी गाड़ी वहां नहीं चलेगी। गाड़ियां जो चल भी रही हैं वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी जो वहां व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए वाहन है, चाहे एम्बुलेंसेस है, ये सब वहां पर चल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी शख्स को वहां पर वाहन चलाने की अब इजाजत नहीं है, आज्ञा नहीं है। हमने कई इस तरह की रिपोर्ट्स भी वहां से देखी, हमारे संवाददाताओं ने देखा कि मोटरसाइकिल पर भी वहां टैक्सी बनाई गई थी। अब सबसे पहले मेला क्षेत्र आपको लिए चलते हैं, हमारे दो संवाददाता समर्थ और आशीष श्रीवास्तव वहां से जुड़ गए हैं और पंडित डीपी शास्त्री भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे भी हम माघी पूर्णिमा के बारे में, महाकुंभ में आज के स्नान के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले समर्थ, आपके पास आते हुए सुबह की सबसे पहली तस्वीर आप दिखाएं, आप किस जगह पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं और क्या संतों का स्नान बसंत पंचमी या दूसरे शाही स्नान के समय हमें देखने को मिलता है कि आज भी वैसा ही होगा, वैसा ही निकलेगा जुलूस जैसे आमतौर पर निकलता है? राजीव, देखिए ये माघी पूर्णिमा का स्नान है, चौथा बल्कि 5वां स्नान है। बसंत पंचमी चौथा स्नान था और आज है वो 5वां स्नान, जिसके बाद बचेगा एक आखिरी यानी कि महाशिवरात्रि का स्नान। आपने बात अखाड़ों की तो अखाड़े, जो सन्यासी अखाड़े हैं वो वापस लौट चुके हैं। जरूर आज दिन कहा जाता है कल्पवासियों का, क्योंकि 1 महीने पहले कल्पवासी जो व्रत शुरू करते हैं वो व्रत आज खत्म होता है। 1 महीने बाद यानी कि पौष पूर्णिमा को शुरू किया हुआ व्रत माघ पूर्णिमा खत्म होता है और आज वो यहाँ पर अमृत स्नान लेने के पश्चात यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए निकलेंगे। हम इस वक्त संगम किनारे मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप तस्वीरें भी दिखाएं के लिए तस्वीरें, और तस्वीरों से समझें, अगर आप
यहाँ पर कि किस तरीके की तस्वीरें आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। संगम का किनारा है और जैसे जैसे कैमरामैन रोहित जूम कर रहे हैं फ्रेम यहाँ से, आप केवल अंदाजा लगाएं कि संगम किनारे किस तरह की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसमें कल्पवासी भी हैं, साधु संत भी हैं, आम लोग भी हैं, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने रात भर यहीं कहीं बैठकर काटी और जब उनको लगा कि ये शुभ मुहूर्त है तब वो अब स्नान के लिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आप देखेंगे वो मां गंगा का आचमन, जहां पर एलईडी लाइट्स की जो तस्वीरें हैं उसका प्रतिबिंब साफ खूबसूरती झलकाता हुआ है। तो वहीं वॉच टावर पर सामने पुलिसकर्मी बैठकर नजर रख रहे हैं कि किस तरीके से सारी कानून व्यवस्था, बंदोबस्त ठीक रहे। लगातार यहाँ श्रद्धालुओं के आने जाने का तांता लगा हुआ है और इसको लेकर तस्वीरें साफ कर रही हैं। हालांकि माघ पूर्णिमा का बहुत सनातन के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से बहुत अधिक महत्व होता है, दान पुण्य का महत्व होता है। कहते हैं आज स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि देवी देवता आज के दिन मनुष्य रूप धारण कर यहाँ पर पवित्र स्नान लेते हैं और यही मान्यताओं के अनुसार आपकी भारी भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज के दिन की मान्यता ये सारी जानेंगे। हमारे साथ पंडित डीपी शास्त्री भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे और संजय शर्मा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो महाकुंभ में थे भी, अब उनसे उनका अनुभव भी हम जानेंगे। लेकिन सब आशीष, आपके पास आते हुए आप जहां पर खड़े हैं वहां से जरा तस्वीरें भी दिखाएं, बताइए वहां पर कितनी भीड़ है। देखिए राजीव, मैं आपको तस्वीर जो पहली दिखाऊं ये सुबह की, ये वो तस्वीर है जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं और एक अनाउंसमेंट जरूर किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं वो वापस घर की तरफ लौटें। आज सबसे खास बात मैं बताऊं कि अक्षय वट और साथ साथ लेटे हुए हनुमान मंदिर दोनों को बंद रखा गया है क्योंकि श्रद्धालु वहां पर जाना चाहते हैं लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। अब सीधे यहां पर स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे अपने गंतव्य स्थान की। जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे वो संगम नोस के पास में देखिए किस कदर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं, जिनको लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिनको ऊंचे ऊंचे मुख्यालयों से कहा जा रहा है कि आप लोग मूव करते रहिए क्योंकि ये सभी अमृत स्नान लेते हैं। एक रात पहले, क्योंकि रात में सोते हैं तो अमृत जब गिरता है तो उस अमृत स्नान करते हैं और उसके बाद जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तब उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और यही वो माघी पूर्णिमा का स्नान है जो सबसे पवित्र और अमृत स्नान माना जाता है। आप देखिए, अगर पूरे वाइड क्षेत्र में दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि ये पूरा आप एरिया देखिए किस कदर इसको लाइटों से पहले तो सजाया गया है और दूसरा दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो सीधे श्रद्धालु चलते हुए पूरे संगम के तट पर नजर आएंगे और यहाँ पर इस कदर आपको श्रद्धालुओं का जो तांता दिख रहा है वो देर रात का ही है। प्रशासन यहाँ पर ड्रोन से, प्रशासन यहाँ पर सीसीटीवी से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है कि कितने यहाँ पर कैपेसिटी में श्रद्धालु आए हैं, इनकी डेंसिटी कितनी है, ये कहीं ऐसा तो नहीं तादाद से ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो चेंजिंग रूम्स के चलते हो या वॉशरूम्स हो, ये सभी यहाँ पर अरेंजमेंट प्रशासन के द्वारा किए गए हैं और उनको लगातार इन अनाउंसमेंट के जरिए लगातार कहा जा रहा है कि आप लोग बस स्नान करिए और चलते रहिए, बिल्कुल भी मत रुकिए। अगर रुकते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, ऐसा आभास जताया जाता है। इसलिए इस लाखों तादाद में जो यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह 4:30-5 बजे का है, यहाँ पर नहाकर इस अमृत स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि दूर दराज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचे हैं और इस बार जो तैयारियां हैं शासन प्रशासन की उसको चलते वो स्नान कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी भी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का जज्बा की है कि शासन ने और सरकार ने जो तैयारियां की हैं उसके चलते वो यहाँ पर इस प्रशासन नहा पा रहे हैं, स्नान कर पा रहे हैं। संगम नोस जिसकी मान्यता है कि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर नहाने के लिए, पूरे इस घाट पे चाहे वो गंगा और यमुना जहाँ मिलती है संगम वहाँ से लेकर और अरैल से लेकर चाहे वो अगर हम बात करें इस पुल तक, उन सभी के यहाँ पर पहुँच चुके हैं
जितने भी यहाँ की आवर्ती है, कह सकते हैं आज आपको बताएं कि जो पुल है पॉन्टून पुल, उनको बंद कर दिया गया है। सारे 30 के 30 पॉन्टून पुल बंद किए गए हैं। वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो इस पुल को क्रॉस करके दूसरी तरफ ना आ जाए, क्योंकि पॉन्टून पुल का अगर वजन बढ़ गया तो वहां पर भी दुर्घटना या घटना हो सकती है। इस वजह प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से उनको बंद कर दिया है। तो आप सोचिए कि जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने पिछली कई जो सीख लेते हुए इनसे इस बार का ये स्नान कराया जा रहा है, जो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और वो ठीक है आशीष, आपके पास हम लौटते हैं। तस्वीरें आपने दिखाए हैं और हमारे साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी जो कुंभ से लौटे हैं स्टूडियो में मौजूद है। संजय, आप तो कुंभ से लौटे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा और इतने दिन आपने वहां पर बिताए, बताएं जरा। कुंभ का अनुभव अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। ये फील करने वाले पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से, किस भाव से वहां गया है और किस भाव से फील कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धा भाव से जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया भाव से जाते हैं। तो जो सोशल मीडिया भाव से जाते हैं वो अपने भाव में रहते हैं, जो श्रद्धा भाव से जाते हैं वो अपने भाव में रहते हैं। सोशल मीडिया वालों की संख्या बढ़ गई लग रहा है। सोशल मीडिया वालों की संख्या बढ़ी हुई है, क्योंकि हमने जितने भी स्नान देखे उसमें चाहे वो पर्वकाल का स्नान हो, अमृतकाल का स्नान हो या फिर नॉर्मल स्नान हो, पुलिस को ये बोलना पड़ता है कि ये स्विमिंग पूल नहीं है। यहाँ आप कई लोग तो वीडियो कॉल से स्नान करते हैं, कई लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, कई लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग मतलब नाना भांति के लोग हैं वहां पर, तो अलग अलग भाव से जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्नान के भाव से जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आसपास कौन है, मीडिया क्या है, कैसा है, कोई मतलब नहीं है। तो जिस भाव से आप जाते हैं उसी भाव से आप फिर वहां पर स्नान भी करते हैं। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा रहा कि लोगों के अंदर क्रेज तो है। अब वो क्रेज चाहे वो मोक्ष का डायरेक्ट टिकट कटाने को लेकर हो, जिसमें कि लोगों को ये लगे कि मोक्ष का कंफर्म टिकट मिल गया है, और इस बार अगर 144 साल का ऐसा लोगों पर असर पड़ा है कि लोगों को लगता है कि अगर इस बार डुबकी नहीं लगाई तो सीधा नरक का ही द्वार खुला हुआ मिलेगा, और डुबकी लगाने का मौका मिल गया तो कंफर्म टिकट है, फिर कोई चिंता नहीं है, कोई आरएसी नहीं, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं। तो आम पब्लिक यही सोच रही है कि किसी भी तरह से वो वहां पहुंच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन की, पुलिस प्रशासन के निर्देश अगर माने जाएं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तभी होती है जब पुलिस प्रशासन के निर्देश में लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि हमें इसी मुहूर्त में स्नान करना है, और ये मानकर चला जाए कि जो सारे दिन हैं वो बराबर हैं, सारे घाटों का मान बराबर है, कहीं पर भी स्नान करें, भाव से स्नान होता है। अगर सिर्फ डुबकी लगाने से लोगों को मोक्ष मिलता तो गंगा यमुना में जितने कछुए, मछलियां और डॉल्फिन्स हैं वो तो अपने आप ही स्वर्ग चले जाते, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो डुबकियां ही लगा रहे हैं। लेकिन आप किस भाव से लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। गहरा महत्वपूर्ण ये है कि आप किस भाव से डुबकी लगाते हैं। संजय, गहरी बात आपने की। पंडित शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये 144 साल बड़ा इस महाकुंभ के दौरान जिसका जिक्र हुआ, इसका महत्व बताएं, आज के दिन का महत्व बताते हुए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब लोगों को आज के दिन वहां स्नान करने का शुभ मुहूर्त है? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना, बधाई। ज्ञान भक्ति वैराग का संगम है। पूर्व जन्म का योग कर्म से आदमी को तीर्थ इत्यादि प्राप्त होता है, बल्कि पूर्वे जन्म कृतम पापम भोक्तव्यम, पूर्व जन्म का पापी व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। वो 1 लाख बार भी गंगा नहा ले, उसका कोई लेना देना नहीं है, कर्म का भोग यहाँ है। बल्कि मैं संगम पे चर्चा करना चाहता हूँ। जो भक्ति स्वरूपा, वैराग स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा महामाई है, भगवान शिव, नारायण, विष्णु, ब्रह्मा। माघ पूर्णिमा, आज अश्लेषा नक्षत्र है, कर्क में चंद्रमा है, मकर में सूर्य है, दोनों की सप्तम दृष्टि है। ये महीना भगवान विष्णु की महीना है। माघ महीना नारायण कैसे महीना होता है। आज इसीलिए विशेष है कि आज पूर्णिमा तिथि है, पूर्णा तिथि है। इस भगवान नारायण के साथ में माँ का स्नान करने का हम सबको सौभाग्य मिला है। जो वहाँ व्यवस्था है, वहाँ देखिए संगम, अरवल और साथ में नैनी, ये ट्रेंगल पॉइंट है गंगा जमुना सरस्वती का। ये 5 किलोमीटर में कहीं स्नान करें, सब संगम ही है। आपके मन में भाव वहां होनी चाहिए। गुरु मंत्र का जप करें, इष्ट मंत्र का जप करें, नारायण के जप तप करें, भगवान से भक्ति के मार्ग के लिए अपने संकल्पित करें। अगर आप सोशल मीडिया से संजय बाबू कह रहे हैं जुड़ करके खाली उसके लिए स्नान कर रहे हैं, तो कहीं भी नहाइए, उसका कोई फल लेना देना नहीं है। आपके अंतरात्मा की आवाज परमपिता परमात्मा के द्वार तक जोड़ने का संगम है। संगम तीर्थों के साथ साथ आत्माओं से लेके, देवताओं से लेके,
नक्षत्र योग तिथि का संगम है, ये महापुण्य काल है। ब्रह्म मुहूर्त काल में स्नान शुरू हो चुका है। इस स्नान के बाद प्रायः 70% लोग अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। एक महीना इस संगम का रूप माना गया है वैदिक ज्योतिष सिद्धांत में। लेकिन ये शिवरात्रि तक स्नान सरकार चलाएगी, लोग चलाएंगे और चलना भी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत है। पूरे विदेश की आस्था सनातन के प्रति क्यों आया है? क्योंकि सनातन का उदय काल देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं और ये 2027 तक इनका प्रबल रूप है। जब धर्म अतिचारी होता है, उसका रूप बदल जाता है, गति बदल जाती है, तो लोग की भावनात्मक दृष्टिकोण भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति श्रद्धा का एक आनंद आता है। इसीलिए ये काल जो है पुण्य वेला है। स्नान आप कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण दिवस पूर्णिमा तिथि है, नक्षत्र भी पूर्णाधीन है और देवगुरु की वृष राशि से जो दृष्टि है जल के ऊपर वो बनी रहेगी। उसके लिए आपको कोई विचार नहीं करना है, आपको केवल शांति के दान देना है, एक दूसरे को सहयोग करना है और अपने गुरु इष्ट मंत्र का, नारायण का किसी ना किसी रूप में जब तब जरूर करें। जब तक करते रहना है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से हमारे संवाददाताओं का रुख करते हैं। समर्थ, आपके पास आते हुए प्लीज एक बार फिर तस्वीरें भी दिखाएं सर। एक अनुमानित क्या अनुमान है आज के दिन भीड़ का? जब संख्या आमतौर पर जो पहले कुंभ हुए उनमें कम हो जाती थी, लेकिन आपके पीछे भीड़ बहुत दिख रही है, तो क्या अनुमान है प्रशासन का आज के दिन भीड़ का? राजीव, आप अनुमान इससे समझ लीजिए कि कल के दिन के स्नान का आंकड़ा है 1,35,00,000 लगभग। उससे एक दिन पहले का है 1,17,00,000। आज की तस्वीरों में देखिए और खुद समझिए कि आज का आंकड़ा क्या होने वाला है। ये देखिए संगम की तस्वीरें कि किस तरीके की यहाँ तस्वीरें हैं और केवल जैसे जैसे कैमरा यहाँ से जूम करेगा, आप केवल देखें जो भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। इन खूबसूरत लाइट्स के बीच में ये भक्त, इस वक्त ये भी बता दूं मैं आपको, इस वक्त ठंड है और तेज ठंडी हवा चल रही है, लेकिन शायद यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना ठंडी हवाएं रोक पाएंगी ना सर्द मौसम रोक पाएगा, क्योंकि उनके सामने अगर कुछ है तो वो स्नान है, वो मौका है जो 144 सालों बाद आया है। माघी पूर्णिमा की अपनी मान्यता है, लोग इंतजार करते हैं और कल्पवासियों के लिए सबसे खास होता है, क्योंकि इसके बाद ही कल्पवासी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हैं, पुलिस को लगातार इस बात को लेकर अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कि आप स्नान कीजिए और अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए निकलिए। पुलिस साथ में ये भी अनाउंस कर रही है कि लोगों को मौका देकर दोहरा पुण्य कमाइए। ये एक लाइन पिछले 10 दिन से मैं लगातार सुन रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो लोग गांव से आते हैं, जिनकी धार्मिक मान्यताओं में बहुत बिलीफ रहती है, वो इस बात से कहीं ना कहीं पुलिस की करेक्ट कर पाएंगे कि आप खुद तो स्नान कीजिए और जल्दी स्नान कर निकलेंगे तो दूसरों का मौका मिलेगा, जिससे आपको दोहरा पुण्य मिलेगा। तो पुलिस इस तरह की भी लगातार जो है अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीपा पुल है उनको तो बंद किया ही गया है, मंदिर को भी आज हनुमान जी के बंद कर दिया गया है, जिससे कि भीड़ का तांता एक और ना बढ़े। सबसे बड़ी बात यह है, जो कमांड सेंटर है उससे पुलिस जो है लगातार नजरें रखे हुए हैं, यानी कि तमाम 2700 कैमरे जो हैं वो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगे हैं और पुलिस पल पल की जानकारी ले रही है। सपोज अगर एक क्षेत्र में भीड़ बढ़ती है तो पुलिस वहीं उन कैमरों से देखकर दूसरी जगह का डायवर्जन खोलती है, जिससे कि भीड़ को वहां से हटाया जा सके। तो कमांड सेंटर से ये फायदा पुलिस को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो बता रही हैं, जो खूबसूरत नजारा, यहाँ एक बार नदी की तरफ आप अगर जूम कर पाए तो दिखाएं दर्शकों को यहाँ से कि जो खूबसूरत, वो सामने जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, जो त्रिवेणी कहलाता है, उस क्षेत्र के करीब हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु एक और हैं तो वहीं वो गंगा मैया का पानी जो आप देखिए कितनी खूबसूरती से इस वक्त सुबह का समय है और इस याचमन में जाने को तमाम श्रद्धालु, यहाँ जिलों की सीमा नहीं है, यहाँ जिलों की सीमा खत्म हो गई है, राज्यों की सीमा खत्म हो गई है, बल्कि देश की जो सीमा है वो भी कम पड़ गई है, क्योंकि रशिया, जापान, इटली, तमाम देशों से श्रद्धालु यहाँ आप पहुंचे हैं, क्योंकि वो अब सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो कहीं ना कहीं एक बिलीफ है, उसके सुख में है और सभी अमृत स्नानों के बाद भी यहाँ रुके हैं। बड़ी बात एक और भेद, जाति का भेद तो खत्म हुआ है। कौन सी जाति वाले स्नान कर रहे हैं, कौन सी वाले किसको नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। सब जाके स्नान करें तो जैसे वो कह रहे हैं कि सभी हिंदू हैं,
आशीष का भी एक बार रुक कर लेते हैं। आशीष, प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं खासतौर पर जो मौनी अमावस्या पर हुआ उसके बाद? देखिए राजीव, जो ये अमृत स्नान है वो अपने आप में ही सबसे पुण्य स्नान है। आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो इसकी भव्यता देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से जो श्रद्धालु मौजूद हैं उसके लिए प्रशासन ने एक अरेंजमेंट किया है कि कहीं कहीं दूरियों पर उन्होंने साइन बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं और कहीं कहीं पर उन्होंने लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। प्रशासन का ये मानना है कि अगर भीड़ यहाँ पर रुकेगी तब दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि अगर भीड़ एक साथ रुकती है और आगे नहीं बढ़ती है तब बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन अगर वो मूव होते रहते हैं तो संगम स्नान खाली होता रहेगा, संगम का जो स्थान है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा शहर बसा हुआ है, यानी कि अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो संगम के इधर साइड में और संगम यानी नदी के उस साइड में गंगा के आप देखिएगा दोनों तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और दूर तक जो आप प्रकाश देख पा रहे हैं ये वो प्रकाश है जो प्रशासन ने अरेंजमेंट किया है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से दूर दूर तक ये अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक तरफ भले ही चांद निकला है तो दूसरी तरफ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहाने यानी स्नान करते हैं, तो ये अमृत वर्षा जो आज रात ली उन्होंने और अब जो अमृत स्नान कर रहे हैं ये पुण्य है, ये महाकुंभ है जो 144 वर्षों बाद आता है। उसी को लेकर ये श्रद्धालु आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ना इनके पैरों में कोई पीड़ा है, ना ही इनको पैदल चलने का गम है। बस जब यहाँ से वो स्नान करते हैं, एक डुबकी लगाते हैं तो सारे गम और सारी पीड़ा उनकी दूर हो जाती है। यही वजह है कि ये महाकुंभ भले ही 12 वर्षों के बाद आता है, लेकिन यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो अपने आप में ही श्रद्धा का जो भाव है वो लेकर इस संगम के तट पर पहुंचते हैं और गंगा यमुना जहां मिलती हैं वहीं पर वो ये स्नान करके इस अमृत काल में कह सकते हैं ये अमृत जो स्नान है सबसे पुण्य स्नान जो माना गया है माघी पूर्णिमा का, उस दिन करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो प्रशासन ने चौतरफा इंतजाम किया हुआ है, सीसीटीवी से मॉनिटर कर रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटर कर रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर कितनी डेंसिटी में कितने श्रद्धालुओं को रखा जाना है वो भी देखे जा रहा है। अगर उनको लगता है कि श्रद्धालु ज़्यादा हो रहे हैं तो वो यहाँ से तुरंत एक अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि जल्दी से मूव कराइए। खुद प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अनाउंसमेंट लेके खड़े हो जाते हैं बड़े बड़े मचान्स पे कि मूव कराइए, इनको मूव कराइए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मूव नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से प्रशासन इस समय आला अधिकारी, चाहे एडीजी जोन हो या डीआईजी हो या मेला अधिकारी हो, वो सभी विजय किरण आनंद से लेकर यहाँ के जो डीआईजी हैं वो सभी, यहाँ पर भानु भास्कर जो एडीजी हैं वो सभी मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे स्नान को। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पर फोकस है कि इस पूरे स्नान को मॉनिटर किया जा रहा है कि कैसे संगम में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर कितनी तैयारी। ठीक है आशीष, आपके पास लौटते हैं। संजय तो वहां से लौटे ही हैं। संजय, प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर हर बारी कहा गया कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, हालांकि एक घटना को छोड़ दिया जाए जो मौनी अमावस्या के दिन हुई या जो दावा है कि भाई अलग अलग जगहों पर भी हुई उसी दिन, उसको छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं कैसे रहे? और धरातल पर इतने लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, इनके रहने खाने पीने के क्या वहां पर लोगों को कहीं भटकना तो नहीं पड़ा? वहां सबसे बड़ी चीज की जो कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे सिर्फ आपकी मदद के लिए हैं, काम अफसरों को करना है। लेकिन 29 तारीख को जो हादसे हुए उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि बड़े अफसर ग्राउंड पर नहीं दिखे। उन्होंने ये सोचा कि भाई इस ऑटो पायलट में लगा दो और ऐसे ही काम चलता रहेगा जैसे मकर संक्रांति पे चला था, लेकिन वहां अफसर गच्चा खा गए। और एक बार जब सांप निकल गया उसके बाद लकीर पीटने की कवायद चलती हुई देख रहे हैं हम। लेकिन अब यह है कि ना तो उतनी भीड़ होगी, ना इंतजाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भीड़ उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी 29 तारीख को थी। ये कुंभ मेले का इतिहास रहा है और जब से कुंभ मेले का हुआ है तो सबसे ज्यादा भीड़ मौनी अमावस्या पर उमड़ती है। उसके बाद बाकी स्नानों पर भीड़ होती है, लेकिन वैसी नहीं होती जैसा जबरदस्त इंतजाम करना चाहिए। जिस दिन भीड़ ज्यादा थी उस दिन प्रशासन को पता नहीं क्या हुआ था, बड़े अफसर ग्राउंड पर नहीं दिखे थे हमें। जब हादसा हो गया उसके बाद बड़े अफसर दिखाई पड़े। लेकिन जहां तक मान्यता है, ये जो माघ महीना है इसको बहुत परम पवित्र मानते हैं और माघ की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी है, श्री पंचमी, जिस दिन सरस्वती जी का जन्म होता है, उस दिन से शुरू होता है। और आज के दिन ये मानते हैं कि घी, कंबल, तिल
इनका दान करने से काफी लाभ रहता है, पुण्य होता है। और ये आखिरी अवसर है जब घी, कंबल, तिल वगैरह का दान होता है। इसके बाद अगले साल जब मकर संक्रांति आएगी तब ये दान शुरू होंगे, क्योंकि अब इसके बाद मौसम बदलता है। और ये हमारा शास्त्र ये कहता है कि जो शरद पूर्णिमा की रात को जिस तरह चंद्रमा अमृत बरसाता है, ये दूसरा मौका माघ में आता है जब एक शरद एंटर करता है और उसके बाद जब बसंत की एंट्री होती है। तो माघ पूर्णिमा का महत्व भी उतना ही मानते हैं कि उस दिन चंद्रमा से अमृत झरता है और अमृत काल अगर चल रहा हो, जब अमृत स्नान हो रहा हो, उस समय इसका महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि माघ का महीना जो पुरुषोत्तम महीने की तरह माना जाता है, इसमें देवता ऋषियों के या आम जनता की मानव शक्ल में आते हैं और वो यहाँ पर स्नान करके जाते हैं संगम में। इसलिए बहुत सारे लोगों का की कामना ये रहती है कि उस भीड़ में हो सकता है कि उनके बगल कोई देवता स्नान कर रहे हो, कोई ऋषि स्नान कर रहे हो जो दिवंगत हैं और जो सूक्ष्म रूप से स्थूल शरीर धारण करके वो स्नान करने आते हैं। तो इस वजह से भी इसका महत्व ज्यादा है। और आम जनता में जो शरद पूर्णिमा के बाद ये सबसे बड़ा ऐसा अमृत का लाभ लेने का अवसर है, ऐसा मंगल मुहूर्त है जिसमें कहते हैं कि न केवल ऋतु बदलती है बल्कि जीवनचर्या, ऋतुचर्या भी बदलती है। और इसी वजह से माघ पूर्णिमा का महत्व ज्यादा है, क्योंकि इस दिन कल्पवास समाप्त होता है। कल्पवास कहते हैं काया कल्प करने को, यानी अगले 1 वर्ष के लिए अगर आप गंगा के किनारे रहते हैं, 1 समय भोजन करते हैं, 5 समय आप जप करते हैं और 2 समय आप सुबह और शाम स्नान करते हैं, तो इससे आपका कायाकल्प, अंदर की जो शुद्धि होती है वो होती है और तन और मन की यानी आत्मा की शुद्धि का ये सबसे बड़ा पर्व है। आचार्य जी, जो व्यक्ति कुंभ नहीं गया है वो कैसे शुद्ध हो घर पर बैठे, और कल्पवासियों का दिन क्यों कहा जाता है? देखिए, मानसिक पूजा सर्वोपरि पूजा है। जो कुंभ नहीं गए हैं वो अपने घर में ही किसी पात्र में माँ का गंगा जल ले लें और ओम गंगे च जमनी चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिने सन्नधिं कुरु या अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंदिका पूरी दोरावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। ये 7 तीर्थ हैं, नदियां हैं। एक भी नदी का नाम स्मरण करके और मानसिक रूप से स्नान करें तो उनको वही फल की प्राप्ति होगी। मानसिक पूजा का बहुत अच्छा माना गया है। लिखा गया कि तपबल ब्रह्म रचित संसारा, तपबल विष्णु जग पालन कारा, अतपबल शिव कीन संगारा, तपबल विप्र सदा बरियारा। ये महाकुंभ जो है तप का साधना का समय है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा साधना का काल है। आप घर से भी कर सकते हैं, अपने मंदिर से भी कर सकते हैं। कुंभ गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो और सारी बहुत नदियां हैं। भारतवर्ष में सब नदियां हैं, सही तीर्थ हैं। जिस तरह लोग अलग अलग जगह रहते हैं वहां भी सब माघ के स्नान कर रहे होंगे। आपका जीवन पुण्य की प्राप्ति के लिए दानव देवताओं के बीच में जो बंधन हुआ, उसके पिता एक ही है, ऋषि कश्यप। पुत्र 2 है, विचार आपका बेशक कहीं अलग हो सकता है, बल्कि माँ आपकी जो 2 है, बल्कि पिता के बल को प्राप्त करते हुए अगर आप संकल्पित हैं तो कुंभ का फल आपको मिलेगा। और वहां की आपको चर्चा कर दें, जहां भरद्वाज ऋषि जी का आश्रम है, अन्यथा हनुमान जी हैं, 7 ऋषि वहां निवास करते हैं। कल्पवास का मतलब होता है कि दुनिया के सांसारिक मोह को, माया को छोड़ करके परमात्मा के प्रति समर्पण करना, परमात्मा के साथ अपने जीवन को कुछ समय तक जोड़ना, ये साधना का वहां काल लिया गया है। कल्पवास वही होता है। अगर आपकी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां शांत है, घर में भी शांत है, कि काम क्षेत्र में भी है, वहां भी आप साधन कर सकते हैं, बल्कि मानसिक संकल्प करके आप स्नान करें। जी, तो महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान लगातार जारी है। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लाखों लोग इस समय प्रयागराज में संगम तट पर और दूसरे घाटों पर मौजूद हैं, जो अमृत स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बीते 2 दिनों की बात करूं तो करोड़ों लोग पहुंचे। और समर्थ के पास जल्दी से चलते हैं। समर्थ, बताएं। प्लीज आई एम लाइव। हमारे साथ इस वक्त एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी जी मौजूद हैं। राजेश जी, महाकुंभ है, क्या तैयारियां हैं? काफी भीड़ संगम न्यूज पे देखी जा रही है, आप लोग किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, हमारा 5वां प्रमुख स्नान है और हमारी जोनल स्कीम लागू है। जो जहां से आएगा उसी तरफ के घाट पे नहा करके उसी दिशा से लौट जाएगा। हमारा परेड है, झूसी है, अरेल है, जितने भी घाट हैं सभी प्रयोग किए जा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं
और पूर्ण रूप से सुचारू रूप से स्नान प्रचलित है। पीपा पुल बंद किए गए हैं, क्या भारी संख्या देखते हो श्रद्धालुओं की? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है पीपा पुल का। मैं आपको पुनः बता दूं कि जो भी हमारे प्रमुख घाट हैं वहाँ से प्रेशर रिलीज करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ना कि सामान्य आवागमन के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने भी जस्ट कहा कि संगम नोज भरा हुआ है, तो हमने पीपा पुल नंबर 1 और 2 खोल लिया है ताकि यहाँ से श्रद्धालु संगम से निकल के झूसी की ओर जा सकें। इस प्रकार जहाँ भी हमारा प्रेशर पॉइंट होगा वहाँ के पीपा पुल खोले जाएंगे, प्रमुख स्नान पर अदरवाइज यूज़ नहीं होगा। लेटेव हनुमान जी मंदिर आज बंद किया गया है और अक्षयवट भी। अभी इस पर निर्णय लिया जाएगा भीड़ को देखते हुए। जो हमारे अमृत स्नान के दिवस थे उस पर तो बंद किए गए थे, और अभी जैसा भीड़ होगी श्रद्धालुओं की उससे आज निर्णय लिया जाएगा। जी, पिछले स्नान के मुकाबले, बसंत पंचमी के मुकाबले आज आप नंबर्स बढ़े हुए देख रहे हैं? देखिए, बसंत पंचमी में 2 और 3 तारीखों में स्नान हुआ था तो संख्या बढ़ गई थी। अभी तक जो आवागमन है, चूँकि ये माघ का जो कल्पवास का आखिरी दिन है, तो संभवतः ये संख्या अधिक रहेगी आज। कल्पवासियों के लिए सर क्या आप लोगों ने अरेंजमेंट्स किए हैं? क्या उनके व्हीकल्स को भी रोका गया है कुछ टाइम के लिए? देखिए, कल्पवासियों ने अपने व्हीकल जो जाने वाले हैं अधिकांश मंगा लिए हैं। शेष जैसे ही ये श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी अपने वाहनों से आएंगे और आज ही निकलने का प्रयास करेंगे, जो कि हम उनको पूरी सुविधा देंगे। व्हीकुलर मूवमेंट शहर का रोका गया है, वो कब तक खुलेगा? क्या दोपहर शाम को उम्मीद है खुलने? जैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है वैसे रिलीज कर दिया जाएगा। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे यहाँ से जो श्रद्धालु आने वाले हैं दोपहर तक या आकर जा रहे हैं रास्ते में? नहीं, श्रद्धालु तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जोनल स्कीम लागू है, जो जहाँ से आएगा वहाँ से नहा के जाएगा। जो डायरेक्शंस हम देंगे, जो हमने स्कीम्स बनाई है उसका पालन करें और खूब अच्छे से स्नान करके अपने गंतव्य को जाएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना है एसएसपी कुंभ है राजेश द्विवेदी, और इन्होंने साफ बताया है कि पीपा पुल 2 खोले गए हैं, यानी कि जिस तरह से प्रेशर संगम के किनारे बढ़ता है, संगम नोज पर बढ़ता है, उसके मुताबिक पीपा पुल खोलने या बंद करने का निर्णय लिया जाता है। तो वहीं जो कल्पवासी हैं उनको, उनका जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो भी अभी रोका गया है, लेकिन जब श्रद्धालु स्नान कर एक मात्रा में निकल जाएंगे तो उनको भी परमिशन दे दी जाएगी कि वो यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए निकल जाए। ठीक है, समर्थ आपके पास लौटते हैं। आशीष भी हाथ हिला रहे हैं। आशीष, आप भी बताएं, दिखाएं क्या तस्वीरें वहां से। देखिए राजीव, मैं तस्वीर ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का तांता बढ़ रहा है। अगर आप मेरे पीछे जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो लाइन से ही कई लोग जो सर पे अपने पोटली बांधकर अपना सामान रखकर लगातार संगम की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी जैसे आपने सुना कि एसएसपी खुद कह रहे हैं कि संगम पर जैसे ही बढ़ता है भार, वहाँ पर हम प्रेशर रिलीज करते हैं। तो ये प्रेशर यही है, ये जो मूवमेंट है, आप देखिएगा कि जिस तरीके से ये रेला बढ़ रहा है संगम की ओर, धीरे धीरे समय होते होते ये तकरीबन लाखों की तादाद में संगम नोज पर पहुंच जाएगा। और ऐसे में ये सभी चूंकि संगम पे ही स्नान करना चाहते हैं, एक बड़ी मान्यता है, उसको लेकर सीधे वहां संगम पर जा रहे हैं। दूर आप देखिए, जो आप एक भीड़ देख पा रहे होंगे वहां पर जो श्रद्धालुओं का, वो किस कदर वहां पे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। कोई भी जगह वहाँ नहीं बची है। ये संगम नोज है और उस संगम नोज पे वो सुबह का स्नान करने के लिए कुछ बोट्स हैं वो शुरू की गई हैं, जो सुबह की उस बोट्स चल रही हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा लाइट कम, इसलिए शायद आपको बोट्स ना दिख पा रही हो, लेकिन जिस तरीके से संगम में यहाँ पर बोट्स भी शुरू कर दी गई हैं और अब रेला बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे लोग संगम की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि वो भीड़ जिसकी उम्मीद थी, जो मानी जा रही थी कि संगम की तरफ आएगी, वो अब आगे बढ़ रही। क्योंकि जो लोग लंबा दूरी तय कर रहे हैं वो दूरी तय करके अब समय के साथ पहुंच पा रहे हैं। जिन लोगों ने 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे स्नान करना है वो सीधे अब यहाँ चले आ रहे हैं, क्योंकि ये जो स्थान है ये पूरी तरीके से श्रद्धालुओं के लिए है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे हनुमान मंदिर की तरफ लोग ना जाएं। आज वो बंद रहेगा, क्योंकि वहाँ जाकर कहीं ना कहीं भीड़ का दबाव और प्रेशर बढ़ेगा। जो पीपा पुल है, यानी जो पॉन्टून पुल है, उनको अभी बंद रखा गया। 2 पुल जैसा एसएसपी ने बताया कि खोले गए हैं। तो वजह साफ है कि जैसे प्रेशर रिलीज करेंगे, यानी कि उनको लगेगा संगम नोज पर बहुत ज़्यादा भीड़ अब बढ़ रही है, अब बहुत तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनको अब निकालना भी है। लेकिन जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उस रास्ते से उनको निकाल नहीं सकते हैं। इस वजह से ये झूसी की तरफ जो पुल खुलते हैं, यानी नदी पार करके पॉन्टून पुल, उनको खोल दिया जाता है और वहाँ पर अब वो सीधे चलने जाते लगे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो आरएफ और इनकी तैनाती की है, वो अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं कि आप लोग मूवमेंट करते रहे। क्योंकि समय के साथ साथ आप मान के चलिए राजीव,
लगातार श्रद्धालुओं का तांता ये बढ़ेगा और बिल्कुल। सुबह और होते होते जब तक आशीष प्रकाश आपके आएगा, पास तब लौटते हैं। तक समर्थ मान के इर्द गिर्द हमें यहाँ- कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। समर्थ, कुछ श्रद्धालु भी आपके इर्द गिर्द हमें दिखाई दे रहे हैं, बात करें जरा उनसे, उत्साह जाने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक परिवार राजीव यहाँ जा रहा है और ये रस्सी लिए हुए है। आप लोग ये रस्सी लेकर महाकुंभ में आए हैं जिससे भटके नहीं? नहीं रस्सी से फायदा मिलता है अच्छा इस तरह की? हाँ बहुत अच्छा, बहुत कोई कितने लोग परिवार में आपके हैं? हम लोग 12 लोग कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 लोग हैं। तो ये प्लान कहाँ से आया, रस्सी पकड़ के जाएंगे वहाँ? देखो ये लोग घूम जाते हैं तो घूम, इसलिए हम रस्सी लेके आए हैं। बंगाल से? हाँ, मैं अयोध्यावासी हूँ। मेरी फैमिली- अयोध्यावासी है, बंगालवासी और रस्सी एक ही पकड़े हुए हैं। हाँ ये कौन सा गठबंधन है? ये मायके वाले हैं, ये अयोध्या ससुराल वाले हैं। अयोध्या ससुराल, उत्तर प्रदेश ससुराल है। और मैं पश्चिम बंगाल का है, गंगारामपुर हमारा गांव है। तो ये रस्सी से मतलब कोई दिक्कत नहीं होती? सर ये बहुत बढ़िया चीज रस्सी है, तो इससे कि आदमी खोएगा नहीं, ये बहुत सेफ्टी वाली चीज है, ये बहुत बढ़िया है। हम परिवारों को 3 दिन से देख रहा हूँ ये रस्सी लेकर चल रहे हैं। नहीं सही है, कम से कम फैमिली सामने अलग तो नहीं हो पाएंगे, पिछड़ेंगे तो नहीं। स्नान हो गया? हाँ जी स्नान हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कुछ बहुत हर गंगे हर गंगे बहुत अच्छा हर गंगे। ये हर अच्छा, ये मुझे पूछ कर इनसे ही पूछ, बताइए। मैं प्रयागराज के रहने वाला हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहिए, आप मीडिया लोगों ने इतना मेहनत की है, उनका तो कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आप बहुत बहुत आभार कि आपने संज्ञान। आप लोगों ने इतना मेहनत की, इतना निसंकोच कोई मेहनत की है, हर चीज कर रही हैं आप लोगों ने, आपका धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? अब मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। आप समझ लीजिए 150 किलोमीटर पहले जो है रास्ता रोक दिया गया, उनसे कहा गया आप जिंदा रहोगे तो महाकुंभ बहुत स्नान करोगे, अब आप थम जाइए। तो सही मैसेज दिया गया ना जी, आप वहीं थम जाइए जहाँ भी हैं, जो भी यहाँ पे परिवार के स्नान कर लिया, पूरा पुण्य प्राप्ति है वो। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं। कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र से आए हैं। हो गया स्नान? बहुत बढ़िया एकदम शुभम रहा आज पूर्णिमा का स्नान। हम तो हैं यूपी से लेके आए गुवाहाटी असम से, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और बहुत ही बढ़िया रहा, उम्मीद से ज्यादा। सुबह आप लोग नहाली, ठंडी लग रही है? सोमवार को आए, सोमवार को नहाए, मंगलवार नहाए, आए नहाए, 3 दिन से कंटिन्यू नहा रहे हैं। अभी भी जाने का इच्छा नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ, हरियाणा रुकने का बहुत बढ़िया नहीं है, निकलिए यहाँ से क्योंकि भीड़ नहीं करनी है यहाँ पे। आप लोग भी यही साथी में इनके? महाराष्ट्र से आए हैं। तो कब आए थे यहाँ? हम कल आए थे। हाँ। व्यवस्था किस तरह की है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ, आप सब व्यवस्था अच्छी है। हम लातूर से, महाराष्ट्र से लातूर से आए, कल आए रात को। संगम के किनारे वहाँ बहुत भीड़ देख रहा हूँ। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। लेकिन हो गया स्नान? हो गया स्नान, हो गया सब। देखिए आइए थोड़ा सा तस्वीरें भी दिखा देते हैं यहाँ से हम लोग कि किस तरीके से जो भक्तों का रेला है वो लगातार निकल रहा है। और शायद हमको इस चीज का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी कोई बात यहाँ नहीं कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक तस्वीर। यहाँ पर आइए और इस बैरिकेड से देखिए, ये पुलिसकर्मी जो हैं, आपको बता दूं पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ ड्यूटी पर हैं और इनसे तमाम लोग पूछते हैं रास्ता कहाँ जाना है हमको, लेकिन ये पुलिसकर्मी दिन रात यहाँ ड्यूटी देते हैं। इनसे तमाम लोग। अच्छा, आप लोग दिन रात यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, कितना दिन हो गया यहाँ पे? यहाँ लगभग 2 महीने। 2 महीने। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना हमारे मेस वगैरह में चलता है, मेस में जाते ड्यूटी के बाद खाना मिलता है, फिर खाया जाता है। शिफ्ट कितने देर की है आपकी? अभी फिलहाल तो 12 घंटे की चल रही है। 12 घंटे की। सोने को कितना समय मिलता है? अब सोने के क्या, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो सब 12 घंटे मिलते हैं उसमें अपना खुद का टाइम है। अच्छा, आपसे तमाम लोग पूछते हैं कि यहाँ किधर है, संगम किधर है, यहाँ किधर, कभी आपको इरिटेशन नहीं होता है? 2 महीना आपको यहाँ हो गया है। नहीं, इरिटेशन क्या, ये हम लोग का काम है, यही हम लोग का कर्तव्य है, जो मार्गदर्शन देना हमारा काम है। जो कुछ पूछता है तो हम बताते हैं इस साइड जाइए। घर वाले कहते नहीं कि घर आ जाओ, बहुत दिन हो गए? अब यहाँ छुट्टी को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, हालांकि ठीक है, इतनी इमरजेंसी नहीं है कि घर जाया जाए, लेकिन इमरजेंसी होगी तो जाया जा सकता है अधिकारियों से। जी समझ। ठंड का मौसम है, आप लोग एकदम कवर किए हैं, तबीयत वगैरह तो किसी की नहीं खराब हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी सारी प्राइवेसी ली गई है हम लोग की, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये पुलिसकर्मी भी हैं, इनके बारे में भी बात करनी है। और ये देखिए सिर पर बैग, कहाँ से आ रही हैं आप? हम जींद से, हरियाणा से। हरियाणा से आई हैं। स्नान हो गया? हाँ स्नान हो, बढ़िया हो गया स्नान? हाँ बढ़िया हो गया। क्या क्या ले आई हैं? बहुत कुछ लिया है, गंगा मैया ने बहुत कुछ दे दिया, हमें भरपूर होके भेज दिया गंगा मैया ने। मुस्कानी बता रही गंगा मैया ने। कितना पानी भर लिया? अरे गंगा जल भर? 5 लीटर। 5 लीटर। यस। कहाँ से आए आप? हरियाणा।
डिस्ट्रिक्ट जींद। मतलब जो परिवार नहीं आ पाए उनके लिए आप इसको चला देंगे। यहाँ से मट्टी लेके जा रहे हैं, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ। योगी जी का बहुत बहुत अच्छा योगदान है इधर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया। जय गंगे मैया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मुस्कान आज तक तो मुस्कान चेहरों पर जो महिलाओं के हैं वो दिख रही है। एक और वो पुलिस वालों का भी तप है जो यहाँ पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। ये देखिए सामने, देखिए किस तरीके से वो चाचा यहाँ पर आए हुए हैं, इनको डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि आपने सामने जाना है, इधर नहीं जाना है। होता है 3-2 महीना कोई एक जगह ड्यूटी पर रहेगा तो कई बार होता है कि आदमी इरिटेट हो जाता है, जवाब देता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास किस लौटते तरीके हैं। से समझा रहे हैं। फ्रेम दिखाइए, फ्रेम दिखाइए। ठीक है समर्थ, आपके पास लौटते हैं। देखिए वो दिखा भी रहे थे, कई श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, पूरी तरह से अपने आप को कवर करके भी पहुंचे हुए हैं। आशीष, आपके पास क्या तस्वीरें वहां दिखाने के लिए? राजीव, मैं आपको कुछ सुरक्षा की तस्वीरें दिखाता हूं जो अरेंजमेंट प्रशासन ने किए हुए हैं। आप अगर तस्वीरों में देख पाए होंगे तो वहां पर देखिए एक तरीके से प्लाटून को, टुकड़ी को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। उनके अधिकारी वहां पर पहुंचे कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर रहना है, किस तरीके से उनको तैयार रहना है किसी भी असमंजस घटना के लिए। और अगर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर वॉच टावर बना हुआ है, उस वॉच टावर पर पुलिस कर्मियों को खड़ा किया गया है जिससे कि वो ये यहाँ से देख पाए ऊपर से कि कौन से श्रद्धालु किस स्टेज पर है और क्या उनको सिचुएशन है। ऊपर ही आपको दिख रहा होगा सीसीटीवी लगा है जहाँ से कंट्रोल रूम में ये मॉनिटर किया जाता है, यानी इस घाट पर डेंसिटी कितनी है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, इस सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। और इसी वॉच टावर के थ्रू यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहती है, वो यहाँ से मॉनिटर करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस है वो लगातार चलती रहती हैं और साथ साथ जो इनको डाइवर्जन किया गया है, यानी कि जो रास्ते बनाए गए हैं, जैसे कि आप अगर ये रास्ता देखेंगे तो इस रास्ते से लोग आ रहे हैं साफ तौर से। तो ये एक लंबा सा रास्ता गया हुआ सीधे ये निकला हुआ है बाहर लिट्टी हनुमान मंदिर के पास, तो यहाँ से लोग आते हैं। चौराहे बना रखे हैं क्योंकि एक साथ भीड़ ना आए। तो प्रशासन ने जो अरेंजमेंट्स किया है वो इस तरीके का किया है कि भीड़ कहीं एक साथ इकट्ठी ना हो। अगर आप ठीक है, यानी कि प्रशासन अभी तो पूरी तरह से उसकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आशीष और समर्थ आप नजर बनाए रखें। आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय भी स्टूडियो में है और आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ हैं। संजय, आप जब ग्राउंड पर थे, जब आप महाकुंभ कवर कर रहे थे और चाहे वो मौनी अमावस्या का मौका हो, दूसरा मौका हो, तो तब आपने बताया था कि एक दिन माँ गंगा को समर्पित है, एक दिन माँ यमुना को समर्पित है, एक दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। आज का दिन किसे समर्पित? आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि माघ मास भगवान विष्णु के उपासना का सर्वोत्तम मास होता है। और इसमें चूंकि न केवल ऋतु परिवर्तित होती है, ऋतु का भी संक्रांति काल है ये, तो ऋतु क्रांति की वजह से अब सर्दी बिल्कुल तेजी से खत्म होने लगेगी और गर्मी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तापमान लोग कह रहे हैं कि सर्दी तो महसूस ही नहीं हो रही इस बार। हाँ, तो ये स्थिति है और रसिकों ने लिखा भी है कि ये ऋतुराज वसंत का पत्र आ जाता है प्रकृति के पास। तो ऐसो पत्र पठ्यो नृप वसंत, ऋतुओं का राजा है, उन्होंने ऐसा पत्र भेजा है जिसमें तुम तजो मान मानिनी तुरंत, यानी सूरदास जी ने लिखा है। और वो कैसा पत्र कैसा है, कैसे लिखा गया, उसका पूरा वर्णन है। उसमें ये कहा गया है कि कागद नवदल अम्बपात, आम के नए पल्लव हैं वो कागज हैं जिस पर वो पत्र लिखा गया है। और कमल जो है वो दवात है और उसके अंदर भंवरा है वो स्याही है। लेखनी काम के बाण चाप, यानी जो लेखनी है वो कामदेव के बाण और चाप हैं। और लिखने वाला कौन है? लिखी अनंग, कामदेव स्वयं लिख रहे हैं और चंद्रमा ने उस पर मुहर लगाई है। लिखी अनंग शशि दई छाप। और वो मलया नील करो पठी विचार, जो सुगंधित हवा है जिसमें आम के मंजरों की बौर की खुशबू आ रही है, चंदन की खुशबू है, तो मलयानिल से वो उसके जरिए पत्र भेजा गया है। और ये कहते हैं कि बाँच कौन रहे हैं, उस पत्र को पढ़ रहे हैं शुक पिक, यानी तोते और कोयल। कोयल की कूक से पता चलता है कि ये पत्र आ गया है। पत्र में क्या लिखा वो कोयल की कूक बताती है। तो वो कहते हैं कि अब ये पत्र पढ़ने के बाद आप अपना मान छोड़िए और आप भगवान का भजन कीजिए। ये भजन के लिए सबसे सही समय है। यही वजह है कि जितनी सारी जनता श्रद्धालु हैं वो संगम में स्नान करने की कामना से यहाँ आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं
और ऐसे में लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनको उनके तर्पण करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं ताकि वो प्रसन्न हो और जो पितरों की प्रसन्नता, देवताओं की प्रसन्नता उन्हें हासिल हो। और जो महाकुंभ का महापर्व है, जो ये शाश्वत धर्म है, जिसका ये सनातन पर्व है, उस पर लोग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि ऐसे ही जैसे गंगा यमुना की धारा अजस्र बह रही है, तो ये हमारा जो आध्यात्म है, दर्शन है, जो हमारे साइंस है, जिसको धर्म के आधार पर जोड़ा गया है, धर्म से लोगों को बहुत सारी गूढ़ बातें हो सकता है कि उनके जो लेवल ऑफ थिंकिंग है उससे नहीं समझाई जा सकती, तो उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया ताकि लोग इसको फॉलो करते रहें और इसी तरह से सनातन की धारा आगे बढ़ती रहे। क्या है आज के दिन का आचार्य डीपी शास्त्री जी, आज का विज्ञान? देखिए, पूर्णिमा तिथि कार्य को पूर्ण कर देती है, संकल्प की सिद्धि कर देती है। लिखा गया कि राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा तू अंछा कल्पद्रुम हारणी सब बाधा को, दोष को निवारण करने की तिथि पूर्णिमा है। इसीलिए प्राय लोग भगवान विष्णु के सत्यनारायण भगवान के पूजन करते हैं, कथा करते हैं, भोग लगाते हैं, माँ गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करता है। सूरदास लिखते हैं कि तू कहता कागज के लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। आप कागज के जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़ो, मैं आंख से देखा हूं इस नृत्य को, इस दृश्य को, भगवान विष्णु नारायण के महिमा को, चाहे वृंदावन हो चाहे संगम का तीर्थ हो, क्षेत्र हो, जहां ऋषि भरद्वाज जब तप करिए, वहां मां सीता जब गई है तो अपने सुहाग की कामना की है कि मैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, हे मां गंगा, मैं ऐसे लौटूं जैसे मैं परिवार के साथ जा रही हूं। आज जब मां सीता आई है तो पुनः ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में मां गंगा को पूजा करते हुए उनको आभूषण, अलंकार, श्रीफल, मिष्टान सब चढ़ाई है। यहाँ पे औषधियों का स्नान है। पूर्णिमा तिथि पे निरोगी जीवन के लिए औषधि स्नान किया जाता है। ज्योतिष में है अश्वनी तेक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यम बा चंद्रो बलेन्द्रियम दधु इंद्रियम, यानी हमारे जीवन में जो 3 प्रकार का ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप का निवारण पूर्णिमा के पूजन स्नान करने से निवारण हो जाता है। जिस तरह हम कोई पूजा करते हैं तो संकल्प करते हैं हरिओम हरिओम, चाहे नारायण का पूजा हो चाहे दुर्गा का पूजा हो, जिस तरह सब नदियां चल करके समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह पूर्णिमा तिथि पे किया गया जब तब भगवान नारायण के कक्ष में जाता है और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, योग से, चंद्रमा के द्वारा मुहर लग करके गजकेसरी योग के तरह जीवन में फलीभूत होता है। जिस तरह हमारी दिशा मिलती है और दशाएं मिलती है, उसी में हमारा जीवन का कल्याण होता है। हम व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा करने वाले हैं, सबके मन में इच्छा है, धन की कामना, यश की कामना, सबसे पहले निरोगी काया की कामना, 6 सुख की प्राप्ति पूर्णिमा तिथि पे भगवान विष्णु से हम कामना करते हैं। अर्थागमौ, अर्थ का आगमन, निरोगी काया, प्रियम च भार्या, प्रियवादिनी च, दाम्पत्य जीवन में समरसता चंद्रमा के द्वारा, वाणी में समरसता, और वशिष्ठ पुत्र, बेटा बेटी, परिवार, अपना कुटुंब आज्ञाकारी हो, अर्थकरी च विद्या, अंत में अपनी नौकरी पेशा व्यापार में नारायण से कामना करते हैं कि हे महालक्ष्मी इसे अर्थकरी बना दो, यानी आपको गवर्नमेंट रिटायर भी कर दे तो आपके पास ऐसी कला हो, आप अपने दाल रोटी कमा के संसार में खाए। ये 6 सुख का कामना पूर्णिमा तिथि पे हम बुध के नक्षत्र में आज कर रहे हैं। बुध हमारा वाणी का भी कारक है, आपके मीडिया का कारक है, और हर चीज में एक समरसता देने का जो काम है पूर्णिमा तिथि पे श्री हरि नारायण महालक्ष्मी के द्वारा हम सबको प्राप्त होता है। जी, एक बार फिर से हमारे संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। समर्थ और आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। समर्थ, आपके पास आते हुए भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, अभी इस समय की तस्वीरें भी दिखाएं आप। बिल्कुल राजीव, यहाँ इस वक्त जो है लगातार भीड़ जो है वो बढ़ रही है। संगम किनारे लोग आ रहे हैं, स्नान कर वापस जा रहे हैं। हालांकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ चल रही है। लगातार आप पुलिस के अनाउंसमेंट्स अगर सुन पा रहे हो तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि घाट को समय रहते खाली करें, यानी कि स्नान कीजिए और अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलिए, क्योंकि तमाम लोग हैं जो और इंतजार कर रहे हैं। आप तस्वीरें भी देखिए, तमाम जो कहाँ से बोतल वोटल ले आ रहे हैं, यहाँ दुकान से स्नान करने जा रहे हैं। हाँ, स्नान करने। कैसी है? बहुत है। आते वक्त मिली भी जी। कहाँ से आ रहे हैं? आष्टा से। एमपी से आ रहे हैं। भीड़ मिली? भीड़ तो बहुत तगड़ी थी, भीड़ तो निकल आए, निकल के तो आ गए।
अभी स्नान के लिए जा रहे हैं? स्नान के लिए जा रहे कैसा हैं। माहौल है? बढ़िया बढ़िया माहौल है। योगी जी की बहुत अच्छी सेवा है। व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है, और पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे से सेवा दे रही है। पुलिस परेशानी तो नहीं कोई परेशानी नहीं। अब तो स्नान हो गया आपका? हाँ जी हो गया। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। भोपाल से आए हैं। आपका भी हो गया स्नान? हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से स्नान हुआ, बहुत बढ़िया स्नान हुआ। भीड़ मिली? नहीं भीड़ नहीं मिली हम लोगों को। भीड़ नहीं मिली ज्यादा? भीड़ नहीं मिली बस। हाँ नॉर्मल नॉर्मल। निकले थे एमपी से? एमपी से 9 तारीख को। हाँ तो यहीं स्टे कर रहे थे? हाँ कल आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं औरंगाबाद जिला से। स्नान हो गया? स्नान जा रहे हैं करने। जा रहे हैं करने? जी। भीड़ आराम से जाइए। नहीं भीड़ नहीं है, बहुत आराम से। आगे तो मिलेगी ना भीड़ संगम किनारे? ठीक है जी। ठीक है। तो देखिए क्या ये क्या लाए हैं आप पूजा पाठ के लिए? नारियल लाए हैं, अथी करते हैं माता जी को। क्या आप लोग को क्या है इसका महत्व माघ पूर्णिमा का? आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं? भगवान के अपना पुण्य प्राप्ति के लिए पूजा करता है लोग भगवान के। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग भी बिहार से आए हैं, वहाँ से। कितने कुंभ देख चुकी हैं? जहानाबाद। कितने कुंभ देखे आप? हम पहला बार आए हैं बाबू। पहली बार कुंभ आई? बूढ़ी हो गए लेकिन पहला बार आए हैं। चलिए जाइए पुण्य कमाइए। 2 बार आए हैं। आप 2 बार आई? 2 बार आए हैं जी। यहाँ पे अलाउंस की बड़ी बड़ी समस्या है। एक तो अलाउंस ये नहीं करवा रहे हैं। क्या अनाउंस नहीं करवा रहे? कोई मिसिंग हो जा रहा है, सब परेशान है वहाँ पे। मिसिंग तो लगातार चल रहा है अनाउंसमेंट कि खोया पाया केंद्र। एक भी अलाउंस नहीं हो रहा है। खोया पाया केंद्र आप जाइए, वहाँ आपको कोई जो भी अनाउंसमेंट करना है वहाँ अभी जाकर 2 लोग गए हैं, वो बोल रहे 8 बजे होगा, 6 बजे होगा। कोई उधर से घुमा रहा है इस टावर पे, कोई उधर घुमा रहा है उस टावर पे। अलाउंस एक भी नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों कुछ दिक्कतें हैं, कुछ यात्रियों को बिल्कुल समझ तो बता रहे हैं कि कुछ दिक्कतें हैं कि अनाउंसमेंट की दिक्कतें हैं। आगे एक बार आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष आप भी बताएं, तस्वीरें दिखाएं। देखिए राजीव, संगम नोस की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वही है और वहीं पर लोग पहुंचते हैं। आप देखिएगा जो संगम नोस है वहां पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मान्यता ये है कि गंगा और यमुना जहां पर मिलती है वो संगम है और वो संगम नोस पे बहुत करीब जाकर वहां से स्नान कर सकते हैं। हालांकि नदी के उस पार यानी कि गंगा के उस पार अरैल घाट है, लोग जहां भी हैं उस घाट पर स्नान कर लें, ऐसा प्रशासन ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो जो संगम नोस आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे वहां पर ही लोग जाना चाहते हैं। जो श्रद्धालु हैं वो भले ही पूरा उनको कई किलोमीटर तय करना हो, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि हम संगम नोस पर ही पहुंचे और वहीं पर जाके स्नान करें। और इसी वजह से वो संगम घाट पर, चूंकि प्रशासन ने कहा है कि कई घाट बना रखे हैं, उन घाटों पर जाके जहां भी आपको जगह मिलती है वहां पर स्नान कर लें। लेकिन जो दबाव रहता है, इससे पहले भी जब हमने देखा था जब दबाव था वो संगम नोस पर ही था। तो अब सभी श्रद्धालु धीरे धीरे संगम नोस की तरफ बढ़ रहे हैं और संगम नोस की जो कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। सबसे खास बात यह है कि कुंभ मेले में घाटों की जो कैपेसिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो संगम नोस की है वो बहुत लिमिटेड है कैपेसिटी। इसलिए वहाँ पर हटाना प्रशासन को बहुत ज़्यादा दबाव भी रहता है और वहाँ से हटाया जाता है। ये अनाउंसमेंट जो मेरे पीछे आप सुन रहे हैं ये भी उसी का है कि जो भी स्नान कर चुके संगम नोस पर वो मूव करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि प्रशासन इस बात को जान रहा है, समझ रहा है कि वहाँ पर रुकने का नतीजा क्या हो सकता है, भले ही वो किसी और घाट पर चले जाएं। बिल्कुल, और यही हम भी अपील करते हैं कि जिस भी घाट पर आपको जगह मिलती है आप वहीं पर स्नान कर लीजिए और लंबे समय से यही प्रशासन भी लोगों से कह रहा है।